ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब संसार में उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक हैं जिनके भाग्य का उदय हुआ है। मानव जीवन भर अपने भाग्य को कोसता रहता है। कई बार अपने भाग्य का उदाहरण देकर अनेक लोगों के सामने अपनी जीवन की यात्रा वृतांत को भाग्य से जोड़ देते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे, जिनका भाग्य स्वयं भगवान लिखता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कौन से जन्म का पुण्य है जो संगम युग में हमें स्वयं भाग्य विधाता भगवान मिला। और जब बाबा मिलता है तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, जिसे पाने की जन्म जन्म से चाहना थी। हम खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। हमारे पास सब कुछ तो था। कई बार जीवन में, अनेक लोगों के जीवन में देखने को मिलता है, अच्छा परिवार रहता है, धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन अंतर मन से भगवान को तलाशते रहते हैं। एक कमी सी महसूस करते रहते हैं, जीवन में अधूरापन महसूस करते हैं। लेकिन चलते चलते जब बाबा का सत्य परिचय मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जो अधूरापन था, जो तलाश थी, वो सब कुछ पूरा हो गया। बाबा के लिए कहते हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो कल्याणकारी है, भाग्य विधाता है। और जब वो आते हैं तो न सिर्फ हमें सत्य ज्ञान देते हैं, बल्कि सर्व खजानों के मालिक बना देते हैं। अर्थात जब बाबा हमें मिल जाता है तो बाबा के साथ साथ सब कुछ मिल जाता है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक नगर में बहुत बड़ा राजा था। उनकी अनेक रानियां, अनेक धन संपदा और सोने चांदी हीरे के पूरे महल थे। महल के जो आंगन में हमेशा उनके महल में हाथी, घोड़ा, ऊंट बंधे रहते थे। एक बार राजा को संकल्प आया कि मैं अपने प्रजा को सब कुछ दान कर दूं। उदानवृत्ति तो थे ही, लेकिन पूरे नगर में आसपास में अनाउंस करवा दिया कि सुबह दरवाजा खुलते ही जो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसका हो जाएगा। अब सबके मन में उत्कंठा थी, मुझे क्या मिलेगा, और सब सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। महल के सामने बहुत भीड़ हो चुकी थी और सभी इस पल का बाट जो रहे थे कि जब दरवाजा खुले तो कोई सोच रहे थे कि मैं हाथी को पकड़ लूंगा, हाथी मेरा हो जाएगा। कोई सोच रहे थे कि राजा के महल में तो सोने का खंबा है, उस सोने के खंबे को पकड़ लूंगा, वो मेरा हो जाएगा। कोई कह रहे थे कि मेरे को ऊंट में बैठने का बहुत शौक है, राजा के पास तो बहुत ऊंट है, ऊंट को पकड़ लूंगा, ऊंट मेरा हो जाएगा। तो सबके मन में एक बहुत सुंदर मीठी कल्पना थी। जैसे सुबह हुई, दरवाजा खुला, राजा अपने सिंहासन पर बैठकर बहुत सुंदर ये नज़ारा देख रहा था। दरवाजा खुलते ही सब भागने लगे। कोई राजा के सामने, जो महल के सामने जो पिलर बने थे, रत्न जड़ित पिलर, उसे पकड़ लिया। किसी ने
राजा का बहुत सुंदर सोफा था, उस सोफा को छू लिया। किसी ने राजा के महल के सामने जो हाथी थे उस हाथी को पकड़ लिया, किसी ने ऊँट को पकड़ लिया, किसी ने तिजोरी को पकड़ लिया। इस तरह से बहुत सुंदर एक खुशनुमा माहौल में हर एक अपने अपने चीज़ों को, अपने अपनी जो मन में कल्पना थी उसको छूकर सब बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब ये मेरा हो गया, अब ये मेरा हो गया। और राजा भी बहुत प्रसन्न भाव से अपने प्रजा को देख रहे थे कि किस प्रजा को क्या पसंद है, कौन अपने अपने पसंद की चीज़ें चयन कर रहा है। इतने में क्या देखा भाई बहनों, एक 15 साल की बच्ची वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते राजा की तरफ आने लगी। राजा ने सोचा शायद मेरे आसपास भी कुछ चीज़ें हैं, ये बच्ची को शायद वो पसंद होगा। लेकिन वो जो बच्ची थी 15 साल की, वो धीरे 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 आ करके राजा को ही पकड़ लिया। अब राजा को पकड़ करके, क्योंकि शर्त तो यही था, जो जिस चीज़ को छुएगा, जो जिसको अपनाएगा वो उसका हो जाएगा। लेकिन वो बच्ची बहुत समझदार थी, किसी वस्तु वैभव में नहीं पड़ी, न पदार्थों में पड़ी, न उनके आंगन में जो जीव जंतु बंधे हुए थे, अनेक प्रकार के जो और भी सामान थे उसको न छू करके सीधा राजा को आकर के छू लिया। और राजा इस बंधन में बंध गए कि राजा उस बच्ची की हो गई, उस कन्या की हो गई। अर्थात जब राजा को ही अपना बना लिया, राजा को ही अपने वश में कर लिया, राजा को ही छू लिया, तो राजा की पूरी प्रॉपर्टी, उसका जो भी जमीन जायदाद संपत्ति धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ उसका हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम सब अपने जीवन की यात्रा में कभी कुछ मांगते थे, कभी कुछ मांगते थे, कभी शांति के प्यासे थे, कभी सुख के अभिलाषा में कहां कहां नहीं भटके, कभी खुशी की तलाश में वस्तु वैभव ढूंढते रहे। अनेक बार हम सब ने अनुभव किया है। मान लो हमारे घर में छोटी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो मन में अभिलाषा रहती है कि कार आ जाए तो बहुत खुशी पूर्वक जीवन बीतेगा। दूसरों को देखते हैं कि घर में कार है तो हो सकता है इनका जीवन बहुत खुशनुमा बीतता होगा, तो कार खरीद लेते हैं, कार में खुशी ढूंढते हैं। कभी कभी व्यक्ति छोटा मकान में रहता है, अपने धन दौलत इकट्ठा करके बड़ा मकान बनाता है, मकान में रहते ने सोचता है कि अच्छा मकान में रहूँगा तो मेरा जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन बड़े मकान में होने के बावजूद भी जो आंतरिक खुशी होना चाहिए, अंतर मन की खुशी होनी चाहिए, वो कई बार प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है भाई बहनों कि हम जन्म जन्म अर्थात द्वापर युग से अपने आत्मा के मूलभूत गुणों को और मूलभूत शक्तियों को धीरे धीरे खोते गए, गंवाते गए और उसकी तलाश भी करते रहे। इसी तलाश में अनेक बार मंदिर गए, जप तप किया, भक्ति पूजा पाठ किया, न जाने कहां कहां नहीं हमने भगवान को ढूंढा। लेकिन संगम युग में जब बाबा मिलता है तो बाबा के साथ साथ हमें सब कुछ मिल जाता है। बाबा हमें कई बार कहते हैं, बच्चे मैं हथेली पर बहिश्त लेकर के आया हूँ, ज्ञान का खजाना लेकर के आया हूँ, गुणों का खजाना लेकर के आया हूँ, शक्तियों का खजाना लेकर के आया हूँ। बाबा ने एक बार कहा था योग भी एक खजाना है, तो अपने खजाने को संभाल करके रखें और इस नशे में रहें, इस खुशी में रहें। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ओम शांति।